क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी आम वजह है जो हर एज ग्रुप को डिप्रेशन की तरफ धकेल सकती है? इस वीडियो में हम अनकवर करेंगे वो कॉमन कॉजेज़ जिनके बारे में लोग अक्सर अनजान होते हैं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक गाइड है जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी और आपको आपकी मेंटल हेल्थ के सबसे बड़े दुश्मन से मिलवाएगी। पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे ये कॉजेज़ आपकी ज़िंदगी को डीपली अफेक्ट कर सकते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सैयदा खादरी है और मैं एक यूएस बोर्ड सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और हज़ारों पेशेंट्स को देख चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डिप्रेशन के उन कॉमन कॉजेज़ की जो अलग अलग एज ग्रुप्स में पाए जाते हैं। चलिए अब इन कॉमन कॉजेज़ पर नज़र डालते हैं और समझते हैं कि ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं ब्रेन केमिस्ट्री और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस को। हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर्स मेन रूप से सेरोटोनिन, डोपामीन और नोरेपिनेफ्रिन हमारे मूड को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। सेकेंड, हार्मोनल चेंजेस। हार्मोनल चेंजेस भी मूड स्विंग्स और डिप्रेशन का कारण बन सकते हैं। प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम पीरियड और मेनोपॉज जैसे फेजेस में ये चेंजेस कॉमन होते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर टीनेजर्स और औरतों में देखा जाता है, खासकर उन पीरियड्स में जब उनके हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। थर्ड, फैमिली हिस्ट्री एंड जेनेटिक्स। फैमिली और ट्विन स्टडीज़ ने डिप्रेशन के रिस्क में जेनेटिक फैक्टर्स के योगदान को लेकर मजबूत सबूत दिए हैं। जैसे एक मेटा एनालिसिस जो ट्विन रिसर्च डेटा पर आधारित है, दिखाता है कि डिप्रेशन की हेरिटेबिलिटी रेट 37% है और फैमिली स्टडीज़ का डेटा दिखाता है कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के पहले दर्जे के बच्चों में डिप्रेशन का रिस्क 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। हेरिटेबिलिटी को खासकर सिवियर फॉर्म्स ऑफ डिप्रेशन में ज़्यादा इम्प्रेसिव पाया गया है। फोर्थ, अर्ली चाइल्डहुड ट्रॉमा। बचपन में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जैसे अब्यूज़, निग्लेक्ट या किसी पेरेंट का लॉस आपके दिमाग के विकास पर गहरा असर डाल सकता है। यह समस्या ज़्यादातर बच्चों और नौजवानों में देखी जाती है। इसका असर सिर्फ उनके बचपन तक नहीं, बल्कि बड़े होने पर भी दिखाई दे सकता है। यह उनकी सोच, बिहेवियर और मेंटल हेल्थ को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। फिफ्थ, क्रॉनिक मेडिकल कंडीशंस। क्रॉनिक बीमारियां जैसे एस्मा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और लगातार दर्द ये कॉमन कारण हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती हैं, जो आगे चलकर डिप्रेशन का कारण बन सकती हैं। ये सभी एज ग्रुप्स को प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन एडल्ट्स और बुजुर्ग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इन बीमारियों से न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है। सिक्स्थ, सोशल आइसोलेशन और लैक ऑफ सपोर्ट। अगर आपको अपने आसपास से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता या आप सोशली आइसोलेटेड फील करते हैं, तो यह डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकता है। यह कारण बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन नौजवान और एडल्ट्स भी सोशल स्ट्रेसर्स जैसे बुलिंग, वर्क स्ट्रेस और रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के कारण इससे अफेक्ट हो सकते हैं। सेवेंथ, सब्सटेंस यूज़। ड्रग्स और अल्कोहल का मिसयूज़ आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज कर सकता है, जो डिप्रेशन का कारण बन सकता है। यह समस्या उस टाइम और भी बढ़ जाती है जब आप इन सब्सटेंसेस का उपयोग सेल्फ मेडिकेशन के रूप में करते हैं। ये कारण मर्दों में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन नौजवान और एडल्ट्स भी इससे अफेक्ट हो सकते हैं। एथ, लाइफ इवेंट्स और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। जिंदगी के बड़े और स्ट्रेसफुल इवेंट्स जैसे किसी क्लोज पर्सन की डेथ, जॉब लॉस या डिवोर्स आपको डिप्रेशन की तरफ धकेल सकते हैं। ये इवेंट्स आपके इमोशनल बैलेंस को हिला कर रख देते हैं। यह कारण एडल्ट्स और बुजुर्गों में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन नौजवानों में भी सीवियर एकेडमिक या सोशल स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। नाइन्थ, इम्बैलेंस इन वर्क लाइफ बैलेंस। काम और पर्सनल लाइफ के बीच में बैलेंस न होने की वजह से स्ट्रेस और बर्नआउट होता है, जो आखिर में डिप्रेशन का कारण बन सकता है। यह कारण ज़्यादातर वर्किंग एडल्ट्स में देखा जाता है, लेकिन नौजवानों में भी, जो अपनी एजुकेशन और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने में स्ट्रगल करते हैं, यह पाया जा सकता है। टेंथ, बॉडी इमेज इश्यूज़। अपने बॉडी इमेज को लेकर डिससैटिस्फैक्शन या इनसिक्योरिटी आपके सेल्फ एस्टीम को गिराती है, जो आखिर में डिप्रेशन का कारण बन सकती है। ये कारण ज़्यादातर टीनेजर्स और औरतों में देखा जाता है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है जहां सेल्फ इमेज को लेकर प्रेशर हो। आज के डिस्कशन से यह बात समझ में आती है
कि डिप्रेशन हर एज ग्रुप में अलग अलग वजहों से हो सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए सबसे पहला कदम है अवेयरनेस। अगर आप या आपका कोई अपना इन सिम्टम्स से गुजर रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लेने से हिचकिचाइए मत। डिप्रेशन ट्रीटेबल है और सही वक्त पर ट्रीटमेंट लेना आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहे। कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और पॉजिटिव रहें। थैंक यू।